हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस नए लेक्चर में, जहां पर हम अपने लास्ट लेक्चर में छोड़े गए टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने पेज नंबर 3 करके कुछ इंटेक्स क्वेश्चन दिए गए हैं आपके मैटर चैप्टर से रिलेटेड। तो हम उसके कुछ दो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, बाकी के दो क्वेश्चन को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो आपसे इस पेज नंबर पे पूछा गया, आप इसको अपने बुक में इस पेज नंबर पे जाके इसको खुद भी जाके देख सकते हैं। क्या पूछा गया कि अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। एक डाइवर जो है वो एक स्विमिंग पूल में इजीली, आप देखते होंगे जो भी एक स्विमर होता है वो एक स्विमिंग पूल में किस तरह से इजीली स्विम कर पाता है। तो ये मैटर की किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, हमें ये बताना है। तो देखिए, एक्चुअली में क्या होता है, हमने मैटर की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि जो मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें शो होता हुआ दिख रहा है। दिस शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये दोनों चीजें यहाँ पता चल रही हैं क्या, कि हम इजीली, जो स्विमर है वो इजीली क्यों स्विम कर पाता है पानी को कट करते हुए, क्योंकि जो मैटर है वो बहुत सारे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जो वाटर है वो अक्सर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे भी होते हैं, जो कि हम माइक्रोस्कोप के बिना हम नहीं देख सकते, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी है यहाँ पे शो। तो अब हम बात करते हैं इस सेकेंड क्वेश्चन की। यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बारे में हमसे यहाँ पे पूछा गया है। और इसके बारे में तो हम पिछले लेक्चर से पहले ही बात कर चुके हैं, बट चलो हम इसको एक बार यहाँ पे दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने आंसर भी कुछ इस तरह से लिखा है कि अगर आपसे पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता भी है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड किस तरह से आंसर लिखना है, वो आपको सिंपली 3 पॉइंट्स बनाने हैं, जो कि इसके 3 मेन पॉइंट्स आप यहाँ पे पुट करेंगे। आपको कोई भी पैराग्राफ या ज़्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको साइंस में बेसिकली को पॉइंट टू पॉइंट आंसर रखना बेहतर माना जाता है, उससे आपके नंबर कटने और मैक्सिमम नंबर मिलने के चांसेस भी होते हैं। तो हम इसको बात कर लेते हैं कि हम आपको यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका। हालांकि इस टॉपिक में हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की बात करूं, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो हम सबको पता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं दे हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब एक कोई भी जो मैटर है उसके जितने भी पार्टिकल्स, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं बट एक छोटे से मैटर के अंदर भी, तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल्स के आपस में उनके एक दूसरे के बीच में क्या स्पेस प्रेजेंट होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम, वो हम आगे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो क्या तो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। दे टेंड्स टू मूव कॉन्टिन्यूअसली। उनका ये भी सेम अलग अलग मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं, अलग अलग फ्री रैंडमनेस के साथ ट्रैवल करते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। ओके, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो है एक दूसरे को कॉन्टिन्यूअसली अट्रैक्ट करते रहते हैं। उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उन सबके बीच में, और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो इसी तरह से इस आंसर को फ्रेम करेंगे वहाँ पे। तो आई होप आपको तीनों लेक्चर समझ में क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर की बेसिक्स समझ ली है, मैटर को समझ लिया, पार्टिकल्स को समझ लिया, उनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी देख लिए। अब हम बात करेंगे तीनों अलग अलग टाइप के स्टेट ऑफ मैटर्स की। हमें पता है कि 3 अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और भी बहुत सारे होते हैं, बट हमें मेन जो है इन 3 पे फोकस करना है। तो अब इसके बारे में अगले लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।